इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम C++ प्रोग्रामिंग भाषा में आधारभूत प्रिंटिंग या बेसिक प्रिंटिंग अक्षर श्रृंखलाओं की या कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की कैसे कर सकते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट का प्रयोग हम मॉनिटर पर प्रिंट करने के लिए कहते हैं। इसको आप कंसोल आउट भी कह सकते हैं और इसे कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं C++ में उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे और अंत में यह है सेमीकोलन, इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। जब तक इसका प्रयोग नहीं होता तब तक माना जाता है कि जो कथन है या स्टेटमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दो और उदाहरण है उसके कि हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना के पहले से रखा हुआ है जो आपको अभी दिखाया जाता है। दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर मैंने सोर्स कोड जो है वो दिया हुआ है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम को हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो यदि आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है या कीबोर्ड से कुछ पढ़ना है तो उसके लिए ये इंक्लूड करना जरूरी होगा, आवश्यक है। ये हैश को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसकी चर्चा हम विस्तार में किसी अन्य वीडियो में करेंगे। ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। यदि हमें ये सी आउट और बाद में हम देखेंगे सी इन का प्रयोग करना हो तो पहले iostream.h लिखने का चलन था, लेकिन आजकल हैश इंक्लूड iostream लिखा जाता है, .h की आवश्यकता नहीं है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और उसके बाद आप लिखें। और यहाँ पे आप ध्यान देने की बात यह है कि दूसरे और तीसरे में मैंने \n लिखा हुआ है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसका वही प्रभाव है जो जिस एंडल का है। ये भी एंड लाइन वही करता है जो \n का काम होता है। तो ये भी परिभाषित किया है आईओ स्ट्रीम में। अब हम देखते हैं, मैंने पहले से कंपाइल करके एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। न्यू लाइन, ये देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर ने क्या किया, पहला हुआ लर्न सी, तो उसने प्रिंट कर दिया लर्न सी। अब वो दूसरी लाइन पे नहीं गया, क्यों? क्योंकि इसके अंत में हमने \n नहीं लिखा है, न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं है। तो अगला सी आउट जो है वो प्रिंट कैसे करेगा, उसी स्थान से जहां पिछले सी आउट ने छोड़ा है। तो उसी के तत्काल बाद, तुरंत बाद उसने फिर से ये लर्न सी किया, प्रिंट कर दिया। लेकिन ये \n के कारण अब अगला सी आउट कहां से प्रारंभ करेगा, अगली पंक्ति के प्रथम स्थान से, तो यहां से प्रिंट करेगा। सो इस सी आउट ने क्या किया, यहां पे मैंने दो बार लिखा है \n, तो पहली बार वो उसने लर्न प्रिंट किया और फिर कैपिटल सी प्रिंट करेगा, अगली लाइन के अगली पंक्ति के प्रथम स्थान से वो प्रिंट करेगा। तो उसने लर्न प्रिंट किया और फिर ये सी यहां प्रिंट कर दिया और \n है इसलिए अगला सी आउट यहां पे आएगा। तो इसने क्या किया, लर्न सी ये प्रिंट कर दिया और फिर कर्सर को यहां पे ले आया। अब देखिए आखिरी वाले में उसने लर्न सी प्रिंट किया, लर्न सी, और \n की जगह हमने एंडल का प्रयोग किया, तो उसका प्रभाव वही हुआ जो \n का था। अब ये \n को हम कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। ये न्यू लाइन कैरेक्टर कहने का तात्पर्य है कि एक बात तो ये है कि C++ में डिफॉल्ट या स्वयं न्यू लाइन नहीं होता, हमें उसका प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करना होता है। यहां पे एक मैंने कथन लिखा हुआ है लर्न \n जो है इसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस में। ये एस्केप कैरेक्टर कहलाता है और अक्षर, और ये एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। वास्तव में \n या न्यू लाइन कैरेक्टर जो है ये दो कंट्रोल कोड्स में परिवर्तित होता है। एक को कहते हैं हम कैरेज रिटर्न और एक होता है लाइन फीड। इसका प्रभाव हम एक मैनुअल टाइपराइटर से समझ सकते हैं। जो मैनुअल टाइपराइटर है इसमें हम इसे कहते हैं कैरेज, और यहां पे कहीं पे हम पेपर फंसाते हैं, कागज फंसाते हैं और रोलर के माध्यम से उसको मूव करते हैं ताकि जो पृष्ठ है
प्रिंटिंग के लिए ये प्रिंट हेड के सामने आ जाए। मूल अवस्था में ये कैरेज पूर्णतया दाहिनी ओर होता है, जिससे जिस पृष्ठ पे आपको प्रिंटिंग करना हो उसका सबसे बायां कोना ये प्रिंट हेड के नीचे आ जाता है। अब जैसे जैसे आप प्रिंट करेंगे ये कैरेज बाईं तरफ जाता जाएगा। जब आप पृष्ठ के कोने में पहुंच जाएंगे, दाहिने कोने पे पहुंच जाएंगे, तो ये कैरेज पूर्णतया बाईं ओर चला जाएगा। अब आपको अगली पंक्ति प्रिंट करना है पृष्ठ में अगली लाइन में, तो या तो आप मैनुअली ये कर दें, हर बार ये करें, इसको रोलर को ऊपर ले जाएं थोड़ा सा, या आप इस लीवर को नीचे करें। तो पहले हमें मूल अवस्था में लाना पड़ेगा कैरेज को, तो हम इस कैरेज को वापस दाहिनी तरफ सरकाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। और अगले लाइन में प्रिंट करना है तो हम ये लीवर को थोड़ा सा दबाव देकर नीचे की ओर घुमाते हैं, तो इससे पृष्ठ जो है एक लाइन ऊपर चला जाता है। इसे हम कहते हैं लाइन फीड। ये प्रभाव है लाइन फीड का। तो इस तरह न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है उसका काम दो होता है, दोहरा काम होता है, कैरेज रिटर्न और लाइन फीड। यहां पे और भी एस्केप सीक्वेंसेस है जो C++ जिन्हें मान देता है। जैसे हो गया आपका ये सिंगल कोट प्रिंट करना हो तो ऐसे करेंगे बैकस्लैश के साथ, डबल कोट ऐसे प्रिंट करेंगे। यदि बैकस्लैश, तो चूंकि बैकस्लैश एक एस्केप कैरेक्टर है और आपको बैकस्लैश ही यदि प्रिंट करना है तो 2 बार बैकस्लैश का इस्तेमाल कीजिए। न्यू लाइन के बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं। ये है कैरेज रिटर्न। इसका काम कर्सर को उसी पंक्ति में प्रथम स्थान पर ले जाना है। फॉर्म फीड और वर्टिकल टैब का प्रभाव मॉनिटर पे एक ही होता है। मुझे अच्छे से याद है जब आप यदि कोई प्रिंट कागज पे कर रहे हैं, सी आउट कागज के लिए कर रहे हैं, उस समय हम लोग प्रिंट एफ यूज करते थे, का प्रयोग करते थे। यदि कोई चीज आपको प्रिंट करना है, पृष्ठ के ऊपर प्रिंटर पे प्रिंट करना है, तो फॉर्म फीड क्या करता था, बचा हुआ पृष्ठ, वर्तमान बचा हुआ पृष्ठ छोड़कर प्रिंटिंग को अगले पृष्ठ से प्रारंभ करता था, इसलिए उसको फॉर्म फीड कहते थे। लेकिन मॉनिटर पे दोनों का प्रभाव एक ही होता है। ये बैक स्पेस का प्रभाव क्या है, जो हमारी बैक स्पेस कुंजी है या की है जो उपलब्ध होती है कीबोर्ड में कंप्यूटर के, उसका प्रभाव वही होता है, यानी एक कैरेक्टर पीछे की तरफ कर्सर को ले जाता है। ये बेल का अब प्रभाव नहीं है। डॉस डेज में हमें मालूम है जब हम ये सीक्वेंस का प्रयोग करते थे तो पर्सनल कंप्यूटर का जो स्पीकर होता था उसमें एक बीप की ध्वनि उत्पन्न होती थी। ये हॉरिजॉन्टल टैब, जैसे वर्टिकल टैब है ये ऊर्ध्वाधर स्थान छोड़ता है, ये हॉरिजॉन्टली छोड़ता है। ठीक है, और इसका प्रयोग भी हम देखेंगे। एक प्रोग्राम बनाया हुआ मैंने। ये ऑक्टल कोड है, 3 ऑक्टल डिजिट्स होंगी, तो या आप इनका इस्तेमाल कर लें या ऑक्टल कोड दे दें या हेक्सा कोड दे दें 2 डिजिट का। इन सब का प्रभाव आप उससे कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसे हैं आस्की कोड्स जो प्रिंटेबल आस्की कोड्स कहलाते हैं। ये पहले हम एस्केप से कंट्रोल कोड्स देख लें। जो भी आस्की कोड हैं जिनका 32 से कम, 32 से कम मान है, उन्हें हम कंट्रोल कोड्स कहते हैं। और जो लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन में काम करते हैं वो इनको आसानी से पहचान जाएंगे। इनको ये है स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट, और जैसे ये हो गया डेटा लिंक, एस्केप, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये जितने कंट्रोल कोड्स हैं ये कम्युनिकेशन चैनल में भेजे जाते हैं। और प्रायः जो 7 स्तर का कंप्यूटर कम्युनिकेशन मॉडल है, OSI रेफरेंस मॉडल, उसके निचले स्तरों में इसका प्रयोग होता है। हम इसके बारे में और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमारी रुचि इनमें बैक स्पेस, ये हॉरिजॉन्टल टैब है, और लाइन फीड, वर्टिकल टैब, फॉर्म फीड, कैरेज रिटर्न, इनका प्रयोग करेंगे यहां पर। तो ये लाइन फीड का हेक्साडेसिमल कोड है 0A हेक्साडेसिमल, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट है 012 012। कैरेज रिटर्न का है 0D हेक्साडेसिमल या 015। तो हम इन्हीं का प्रयोग कर लेंगे और देखेंगे। इसके अलावा प्रिंटेबल आस्की कोड्स होते हैं। तो पहले मैं आपको ये एस्केप सीक्वेंस का वो बता देता हूं। एक उदाहरण मैंने बनाया हुआ है, सोर्स कोड इसमें है। सो न्यू लाइन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं दूसरा प्रोग्राम इसमें लोड कर देता हूं। ये देखिए,
इतने मैंने यहां पर इसको करके रखे हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। यहां आप देखेंगे कि मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि ये समझ में आ जाए कि किसका प्रभाव क्या है। तो यदि सिंगल कोट प्रिंट करना है तो हम ऐसे करेंगे, और हर पंक्ति के अंत में मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर डाला है ताकि अगली प्रिंटिंग प्रथम स्थान से, अगली पंक्ति के प्रथम स्थान से हो सके। ये प्रिंट कर दिया उसने सिंगल कोट। डबल कोट के लिए यहां मैंने लिखा हुआ है, ऐसे आप डबल कोट प्रिंट कर सकते हैं। बैकस्लैश है तो बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा, ऐसे बैकस्लैश प्रिंट करेंगे। बैक स्पेस का देखिए आप, यहां लर्न बैकस्लैश बी सी लिखा है, तो यहां पे क्या उसने लर्न किया, ठीक है, एन भी प्रिंट किया, लेकिन एक कैरेक्टर पोजीशन वो वापस गया, तो उसने कैपिटल सी जो है एन के ऊपर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहां देखिए आप कैरेज रिटर्न, ठीक है, ये उसने यहां प्रिंट किया कैरेज रिटर्न। इसका प्रभाव कैसे होता है, लर्न बैकस्लैश आर सी, इसने लर्न प्रिंट किया LEARN, और कैरेज रिटर्न का प्रभाव क्या हुआ, उसने कर्सर को उसी पंक्ति के प्रथम स्थान पर ले गया और फिर अगला अक्षर उसने प्रिंट किया जो कि कैपिटल सी है। तो यहां पे LEARN प्रिंट किया, फिर कर्सर वापस चला गया, वहां पे उसने कैपिटल सी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे देख लीजिए फॉर्म फीड, इसने क्या किया, फॉर्म फीड प्रिंट करेगा लर्न यहां पर। अब अगला कैरेक्टर उसको जहां प्रिंट करना है वहां पे कर्सर को ले गया, लेकिन अगली पंक्ति में, प्रथम स्थान पर नहीं। तो देखिए उसका प्रभाव क्या, उसे लर्न किया प्रिंट, उसके बाद अगली पंक्ति में सी प्रिंट कर दिया। इसका यही प्रभाव इसका वर्टिकल टैब के लिए होता है जो हमने यहां लिखा हुआ है, वही प्रभाव। हॉरिजॉन्टल टैब में देखिए आप, इसने ऐसे यहां हमने स्टेटमेंट लिखा है। अब ऐसा लगता है कि ये जो 3 स्ट्रिंग्स हैं लर्न सी टुडे, इनके बीच में स्थान चर है, वेरिएबल है। वास्तविकता में C++ क्या करता है कि पुराने यूनिक्स में जो होता है उसी नियम का का पालन करता है। एक हॉरिजॉन्टल टैब कैरेक्टर को 8 स्पेस के बराबर माना गया है। तो आप देखेंगे कि यहां पर वो जब भी हम \t या टैब कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं तो वो अगली प्रिंटिंग जो करता है वो 8 स्पेस छोड़ने के बाद करता है। तो देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा है L के नीचे J है इधर, तो एक कैरेक्टर एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 स्थान उससे छोड़े और 9वें पे ये अगली स्ट्रिंग प्रिंट हुई, अगला कैरेक्टर। इसके बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 और 17 से प्रिंट हुआ। यदि इसके बाद हम एक और \t यूज का प्रयोग करते तो 25वें स्थान से प्रिंट करता। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ और हमारे पास ASCII कोड्स हैं। इन्हें हम प्रिंटेबल ASCII कोड कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी ये ASCII कोड मॉनिटर पे भेजे जाते हैं तो ऐसे इसमें कुछ ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जैसे हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कि कुछ हमें दिखाई देता है। जैसे कहां चला गया, ये हो गया, और फंक्शन F9, ये देखिए 20 ये SP स्पेस कैरेक्टर है, 20 हेक्साडेसिमल यानी 32 डेसिमल में। और यहां मैंने स्थान बचाने के लिए ऑक्टल इनके मान नहीं दिए हैं, सिर्फ हेक्साडेसिमल और उनका सिंबल। यहां देखिएगा आप, जो दशमलव पद्धति में जो शून्य होता है उसका ASCII कोड डेसिमल में हेक्साडेसिमल में होता है 30, या कह सकते हैं डेसिमल में होता है 48। कैपिटल A का 41H या 65 डेसिमल में दशमलव पद्धति में। लोअर केस a होता है 61 हेक्साडेसिमल या 97 या 97 दशमलव पद्धति में। यदि आपको बैकस्लैश प्रिंट करना है तो आप ये कोड आप भेज दीजिए सी आउट में। ठीक है, सो एक प्रोग्राम मैंने उदाहरण के लिए बनाया हुआ है और उसको हम देखते हैं, इन्वोक करेंगे, को प्रारंभ करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था, तो इससे हम बाहर निकल आए, नैनो, ये हमारा प्रोग्राम है और यहां इसको मैं क्लियर करके एग्जीक्यूट करता हूं।
ये देखिएगा। सो इसमें क्या हुआ, ये तो वही हमारे मानक कथन है। यहां आप देखिए लर्न \x0d, तो x0d आस्की कोड है या कोड है कैरेज रिटर्न का, और ये है लाइन फीड का। और यहां मैंने x43 लिख दिया है कैपिटल सी का आस्की कोड है हेक्साडेसिमल में। तो देखिए इसने प्रिंट किया लर्न, बाएं विंडो में देखिए लर्न, और फिर कैरेज रिटर्न लाइन फीड का असर क्या हुआ कि उसने कर्सर को अगली पंक्ति के प्रथम स्थान पर ले गया और कैपिटल सी प्रिंट कर दिया। एक और उदाहरण देख लीजिए, लर्न, यहां पे मैंने ऑक्टल इक्विवेलेंट दे दिए हैं, ऑक्टल, और यहां मैंने \n लिखा हुआ है, यहां पे कैपिटल सी भी लिख दिया है हमने। तो लर्न \015 \012, ये ऑक्टल है कैरेज रिटर्न लाइन फीड के क्रमशः। तो ये देखिए फिर उसने प्रिंट कर दिया लर्न यहां पे, और सी अगली पंक्ति के प्रथम स्थान पर प्रिंट कर दिया। अब एक और उदाहरण देख लीजिए, इसमें सब कुछ हमने हेक्साडेसिमल कोड के रूप में लिखा है। सो \x4c, ये हेक्साडेसिमल कोड है कैपिटल एल का, इसका कैपिटल एल का। फिर x65 हेक्साडेसिमल कोड है लोअर केस ई का, छोटा ई आप कह सकते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक एक अक्षर का दिया हुआ है। x20 यानी 32 स्पेस का हेक्साडेसिमल कोड है। ये इसका प्रभाव वही होता है जो आप स्पेस बार की आपके कीबोर्ड में है उसको प्रेस करने पे जो उसका असर होता है। और x43 जैसे बताया अभी कैपिटल सी का है, और ये न्यू लाइन कैरेक्टर हमने बाद में डाल ही दिया है। तो आप देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, इसने LEARN स्पेस सी प्रिंट कर दिया और कर्सर को अगली पंक्ति के प्रथम स्थान पर ले गया, और कंप्यूटर ने क्या किया कि आपका प्रॉम्प्ट प्रिंट करने के बाद उसका कर्सर यहां पे आ गया। तो इस तरह से हमने इस देखते हैं कि हम एस्केप कैरेक्टर्स का, एस्केप सीक्वेंस का, आस्की कोड का, कंट्रोल कोड का प्रयोग करके, या इनके सभी का मिश्रण, चाहे आप सिंबल यूज करें, अक्षर का प्रयोग करें, एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग करें, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इन सब के मिश्रण का भी प्रयोग करके आप आधारभूत प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य वीडियोस के लिए किसी अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।